हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों उम्मीद तो मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मुझे करनी थी इस फैमिली की हेल्प। तो आज टाइम मिला है और काफ़ी दिनों बाद अम्मा आई हैं। तो चलो आप बने रहें कंटिन्यू इस ब्लॉग में और देखें आगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इन अम्मा के घर पर, जहाँ पर कि मुझे आना था काफ़ी टाइम पहले। बट मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि अम्मा कब आएँ कब आएँ कब आएँ। तो अम्मा गई हुई थी पहाड़, जिस वजह से मैं अम्मा के लिए जो हेल्प लाया था, जैसे कि मुझे ये हेल्प दी थी सतीश जी ने, और इससे पहले मैंने आपको एक फैमिली दिखाई थी जिसमें हेल्प दी थी देवेंद्र जी ने। तो उस वीडियो में मैंने देवेंद्र और सतीश जी दोनों का नाम मेंशन कर दिया था। सो मैं उसे अभी सही करना चाहता हूँ। तो वो हेल्प दी थी देवेंद्र जी ने, जो कि 5,000 की थी, और सतीश जी ने दी है इन अम्मा के लिए हेल्प। तो अभी इनको वो राशि देते हैं। बाकी वो अम्मा भी गई हैं सामने कहीं इन घरों में बैठने। सो अभी मैंने भेजा है वहाँ पे एक लड़का जो कि बुलाकर लेकर आ जाएगा अम्मा को, और फिर अम्मा को देते हैं उनकी जो सहायता की राशि है और किस तरह की समस्याएं अम्मा जी को आ रही हैं, तो वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ अभी क्लियर कर ही दी है मैंने कि ये जो राशि है ये सतीश जी ने दी है, और जो आंसू जिनकी की शादी हो रही थी उस समय शादी का टाइम था, तो उनको जो हेल्प दी थी वो दी थी देवेंद्र जी ने। तो दोनों जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये हेल्प उन लोगों द्वारा दी गई है। काफ़ी टाइम बाद आज इस जगह पर आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं पूछता जा रहा था कि अम्मा है कहाँ। तो अम्मा गई थी गांव। सो अभी अम्मा आई हैं, तो आज उनको जो सहायता राशि दी गई है वो मैं उन तक पहुंचा देता हूं। और कुछ इस तरह से बना हुआ है ये अम्मा का घर। सो आप देख पा रहे हैं। बाकी अभी उनके घर पे लगा हुआ है ताला, और अम्मा जी आ चुकी हैं। आमा नमस्ते। नमस्ते आमा। हाँ ठीक छू, और ठीक ठाक छा तुम? आमा का जाट छिए कतु दिन बस देखूं रही मैं आम कथन है कने बहुत दिन है गई मगर ये थी चक्कर लगाते लगाते तू पहाड़ा कथन आगे से सुनो मैल। तो दोस्तों ये है अम्मा जी, जिन्हें की मिलना था। तो आज अम्मा जी मिल चुकी हैं और अभी खोल रही हैं अपना ये दरवाज़ा। तो देखते हैं अंदर किस तरह की चीज़ें हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं इनकी ये छप्पर की छत पर ये रखा है एक सोलर पैनल, जिससे कि ये अपने इस घर में रोशनी करती हैं। तो ये पैनल भी इन्हें सहायता में मिला हुआ है। और अंदर किस तरह की चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो अम्मा अभी कह रही हैं कि बंदरों की वजह से घर में ताला लगाना पड़ रहा है। बंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर उन्हें भगाने की कोशिश करो तो वो काटने आ जा रहे हैं। सो चलो चलते हैं अभी अम्मा जी के घर के अंदर। तो दोस्तों ये है अम्मा जी का घर, और कुछ इस तरह से ये है अम्मा जी का बिस्तर जहाँ पर अम्मा सोती हैं। और ये है इनका चूल्हा चौका। सो ओढ़ने और निशा क्या ओढ़नी मैं खतड़ नहीं था खतड़ ओढ़नी ओढ़नी निशा ठंडम रजाई खतड़।
वो ये एक पंखा दिया गया है अम्मा को गर्मियों के समय और पूरा बैटरी का सिस्टम है। बाकी अम्मा कह रही लाइट तो मैं लेकर नहीं आया हूँ। बाकी कुछ इस तरह का ये यहाँ पे अम्मा ने बैटरी रखी है जो इन्हें सहायता में मिली है। अम्मा तो पहली बार हमारी तो दोस्तों ये है सतीश जी द्वारा दी गई राशि जो कि नोएडा से बिलोंग करते हैं। सतीश जी जाट फैमिली से। इससे पहले देवेंद्र जी ने दी थी वो राशि 5000 की आंसू के लिए जिनकी शादी हो चुकी है। तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी कि मैंने उसमें बोल दिया था ये सतीश जी और देवेंद्र जी ने ये सहायता दी है। तो वो सहायता सिर्फ देवेंद्र जी ने दी थी जो 5000 की थी और अभी जो सहायता है ये 2000 रुपए हैं और ये दिए हैं सतीश जी ने। तो अभी मैं अम्मा को दे रहा हूँ। बाकी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो ये अम्मा ये डबल दिरी का तुमने एक सतीश जी से दिल्ली में नोएडा में तो उन्होंने त्या लीजिए सहायता दी रहे यो सहायता दी रहे को त्या लीजिए। थोड़ी दोस्तों अम्मा कान कम सुनती है तो अम्मा को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी मैं ये राशि अम्मा को दे चुका हूँ। हाँ अच्छा चलो। तो दोस्तों अभी अम्मा कह रही है कि कल को उन्हें अपनी आंखें भी चेक कराने जाना था तो मैं सही समय पर आ गया हूँ कि जो ये पैसे हैं थोड़ी उस काम में इनका सहयोग करेंगे। अभी अम्मा अपनी कल को आंखें भी चेक करा के लाएगी। बाकी आप देख ही सकते हैं इस तरह से अभी अम्मा का ये सेटअप है। तो देवेंद्र जी तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको मैं उनका घर दिखा चुका हूँ। सामने अम्मा है तो देख लीजिए किस तरह से ये रह रही है। सामने ये इनकी चारपाई है जहाँ पर ये रहती है। बट ये चारपाई इन्हें हेल्प में मिली थी बट अभी इस पर इनका जो भाई का लड़का है वो सोता है और इधर सोती है अम्मा। और सामने ये लगाया है एक पंखा जो कि सहायता में मिला है। तो बाकी देखते हैं क्या और उचित चीजें हो सकती हैं अगर जो पॉसिबल हो वो आप। अम्मा तेरे पास राशन पानी के छा राशन पानी के नहीं छा। अच्छा तो अम्मा के पास 2 kg अम्मा कह रही कि वो आटा लेकर आई थी। थोड़ा उन्होंने खा लिया है थोड़ा अभी है। कुछ इस तरह से ही चीजें दिख रही हैं। कुछ है नहीं यहाँ पर। ये परेशान करे लोग तो थोड़ी वो अपने भाई के लड़के से भी परेशान हो रही हैं क्योंकि वो भी थोड़ी मैं कहूँगा मेंटली हल्का सा डिस्टर्ब है। काम वाम तो कुछ ऐसा करता है नहीं बट थोड़ी अम्मा के साथ में वो रहता है। अम्मा को साथ की बजाय थोड़ी बहुत परेशान कर दे रहा है। खत्म हो तो लाइट वाइट का था लाइट ना चली गई घर के उनको बिगड़ी है कौन वो जगह ही रहे क्या नाम था उनको चलो ठीक है। तो इन्हें पहले जैसे कि एक लाइट मिली थी सहायता में वो लाइट थोड़ी खराब हो गई है। वो रिपेयर के लिए लेकर गए हैं तो वो जब सही हो जाएगी तो वो वापस लेकर आएंगे। तो अभी इस जगह पर लाइट नहीं है अम्मा के पास फिलहाल। बाकी ये है अम्मा का लंपू बोलते हैं इसे हम लोग। इसमें कैरोसिन मिट्टी का तेल यूज करते थे बट आज की डेट में मिट्टी का तेल तो नहीं मिलता है। अभी आप देख पा रहे हैं खाली है। तो इस जगह से कपड़े की एक बत्ती सी बना करके कैरोसिन इसमें डालकर इस लैंप को जलाया जाता है। अगर कोई विलेजर्स इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसे बखूबी पता होगा कि लैंप जो है मिट्टी के तेल से किस तरह से बनाया जाता है। ये एक हमारा पुराना ट्रेडिशनल कह लीजिए या कह लीजिए रोशनी का एक साधन। तो कुछ इस तरह से अम्मा अभी इसका यूज करती थी बट अभी इसमें भी मिट्टी का तेल खत्म हो चुका है दोस्तों। अभी रोशनी का कोई चारा नहीं है अम्मा के पास। तो देखते हैं कुछ रोशनी की व्यवस्था भी हो पाई तो वो करने की कोशिश करेंगे।
तो ये रख दिया मैंने वापस। चलो ये बात ना हम देखुल पे आपके और होता है मता आइल है ना मैं चला तुम्हें है मैं औलाद नहीं जेने मैं चला बराबर है तुम चला है औलाद आदमी है मैं ये बात ना हम तेरे नेचु हम यस के निशा ये हो सकल देखुल पे आप ठीक छा। हां ठीक है चल बैठ पा हम तू होय जाओ बे अब वो लाइट का फिर लो ना। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है अम्मा के आसपास का ये माहौल, पूरी तरह से ओपन है। और अभी देख पा रहे हैं गांव का ये हिस्सा जहां पर मैं हूं। तो इस जगह पर ना जंगल सामने इस तरफ है और गांव इस साइड में बसा हुआ है। तो जगह तो काफी अच्छी है, खूबसूरत है, बट क्या करें, यही है कि वाइल्ड एनिमल्स जिस तरह से इन जगह में अभी नुकसान पहुंचा रहा है, सो उस वजह से किसी तरह की कोई खेती नहीं हो पा रही। बाकी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए सामने कुछ इस तरह की ये फेंसिंग की है, तार बाड़। तो इस तार बाड़ के अंदर वाइल्ड एनिमल्स एंटर नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाता है। तो इस जगह पर ये हुई थी धान की खेती। तो अभी धान कट चुके हैं, बाकी ऐसी बाड़े जहां जहां हैं तो उन लोगों ने खेती की हुई है। तो चलो अभी चलते हैं यहां से। ब्रोनी ब्रोनी ब्रोनी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अगर सहायता करना चाहते हैं अन्य लोगों की भी, तो गांव में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें अभी सहायता की जरूरत है। मैं तो कहूँगा पूरे गांव को ही अभी मेरे सहायता की जरूरत है। जिस तरह से आप ये फेंसिंग वायर देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने फेंसिंग वायर की है वो लोग तो खेती कर पा रहे हैं। जिन लोगों के पास फेंसिंग वायर नहीं है या जो इस लायक नहीं है वो खेती नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की कोई सोलर फेंसिंग या इस तरह की वायर जो फेंसिंग की है, इस तरह की कोई सहायता अगर गांव को मिल जाए तो गांव में फिर से खुशहाली का माहौल और फिर से खेती होने लगेगी। तो अभी सभी लोग रोजगार पे डिपेंड हैं, जो कमा कर लेकर आते हैं शाम को वही खाते हैं। तो इन चीज़ों से जिस तरह से लोग अभी जूझ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए एकमात्र यही सहारा है कि अपने गांव में खेती की जाए और खेती से जो अनाज हो उससे अपने घर को चलाया जाए। बाकी हाँ, जॉब भी जरूरी है, वो भी करनी ही चाहिए, बट अभी ये फेंसिंग नहीं होने की वजह से ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि पूरा गांव चारों तरफ से ओपन है और अभी कहीं ना कहीं मैं सीधे आपको कह दूं, कहीं ना कहीं अभी गांव को ज़रूरत है कि गांव की चारों तरफ से घेरबाड़ हो जाए, जिससे कि जंगली जानवरों का आतंक थोड़ी गांव की तरफ कम बने। अभी रिसेंटली घटना हुई है घर के पास में, जहां पर लेपर्ड ने छोटे बच्चों को हमला करना चाहा। कई देर से घात लगाने वाली कोशिश थी, वो नाकामयाब रही, जो नाकामयाब भी रहनी चाहिए थी। तो इस तरह की घटनाएं गांव में ना हो, जिसके लिए गांव को तार बाड़ या कह लीजिए बाउंड्री प्रोटेक्शन लाइन की ज़रूरत है। सो अगर कोई गांव को किसी तरह की हेल्प देना चाहता है, मैं कहूँगा कि आप इंडिविजुअली किसी एक फैमिली के लिए सोचेंगे तो शायद वो सही नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो और परिवारों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फैमिली की सहायता होगी। अगर आपको सहायता करनी है तो आप पूरे गांव की सहायता करने की कोशिश करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी आप करें, बट हाँ, इंडिविजुअली फैमिली की मदद करने से बेहतर होगा कि आप पूरे गांव को सहायता दें दोस्तों। क्योंकि ऐसे और लोगों का सोचना भी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं, कुछ फैमिली को हेल्प पहुंचाते हैं, तो लोगों की थिंकिंग ये होती है
कि ये लोग ना सिर्फ कुछ ही लोगों को हेल्प करवाते हैं और हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, गांव को अगर हेल्प हो तो पूरे गांव को हेल्प हो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके जो परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस परिवार को हेल्प होनी चाहिए। बाकी तो यही है कि मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं इस तरह की चीज़ें आपको बताऊं और हो सके तो गांव में कुछ अच्छी चीज़ें, इम्प्रूवमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट जैसा कि इस जगह पर है वैसी ही खुशहाल ज़िंदगी लोग जी सकें। आए दिन जंगली जानवरों से दहशत का माहौल बना रहता है, सो इस तरह के माहौल से बचें। तो दोस्तों, ये थी अम्मा जी से एक छोटी सी मुलाकात, और अम्मा जी को सहायता राशि आज दे दी है। काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि कब अम्मा से मिलूं और कब उनकी राशि दूं, क्योंकि वो जो पैसे थे ना, मुझे बार बार उन पैसों को जब भी मैं फील करता था कि मेरे पास अम्मा के पैसे हैं जो उन्हें देने हैं, तो उससे ना मुझे एकदम बार बार धक धक सी होती थी, या कह लीजिए मतलब एक घबराहट सी होती थी कि कब मैं वो पैसे दूं बिना किसी के कहे। ऐसा ना हो कि देवेंद्र जी या सतीश जी कोई भी मुझे कॉल करें कि हाँ कि तुमने अभी तक वो पैसे नहीं दिए। सो देवेंद्र जी और सतीश जी, आपकी दोनों जगह जो सहायता राशि थी वो मैंने पहुंचा दी है, और आज मैं इस जो पैसे की जिम्मेदारी थी इससे दूर हो चुका हूं, क्योंकि अभी मैंने वो पैसे सही सलामत अम्मा को दे दिए हैं। तो दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।